यूपी के फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र में लापता युवक विजय निषाद की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी ने मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने के तरीके यूट्यूब वीडियो देखकर अपनाए। ग्राम टिकरा निवासी विजय निषाद 8 मई को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना और पूछताछ में मृतक के किरण देवी से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने किरण देवी और उसके पति कामता प्रसाद निषाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि प्रेम संबंधों से नाराज पति ने पत्नी के साथ मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बताई। युवक को बहाने से घर बुलाया और वहां वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को छिपाने और साक्ष्य मिटाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। वहीं घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो की मदद ली। शव को ठिकाने लगाने से लेकर साक्ष्य मिटाने तक की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरा मामला सामने आ गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा हुआ है, क्या कुछ रहा है? जी 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को इसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी बातें थी और ये इस कंफ्यूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो उसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती हैं। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है एक जंगल स्थित है वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसकी घटना के जो परिजन हैं उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। तो उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है और उसमें जो डिटेल जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है कामता, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा और उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो देखने की बात सामने आ रही है कुछ इसमें। जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे। तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई, लेकिन इनके जब मोबाइल हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में
कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सज़ा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है।